जी स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि कैसे जब कंज्यूमर इनकम जो है वो चेंज होती है या प्राइसेस ऑफ द गुड्स जो है ना वो चेंज होती है, तो वो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको जो है ना वो अफेक्ट करती हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि जब किसी कंज्यूमर की इनकम को हम कांस्टेंट रखें और प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी भी जो है ना वो कांस्टेंट रखें और किसी एक कमोडिटी यानी कमोडिटी एक्स की प्राइस अगर बढ़ जाती है, तो हमारा जो कंज़्यूमर होगा ही विल फ़ील पुअरर, यानी वो आप कह लें कि अपने आप को गरीब जो है ना वो फ़ील करेगा ड्यू टू फॉल इन हिज़ परचेज़िंग पावर, क्योंकि उसकी परचेज़िंग पावर जो है ना वो पहले से कम हो जाती है। और अगर प्राइस ऑफ एक्स जो है ना वो कम हो जाती है, तो वो अपने आप को रिचर जो है ना वो फ़ील करेगा, क्योंकि उस सूरत पे उसकी जो आप कह लें कि परचेज़िंग पावर होती है वो बढ़ जाती है। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब भी किसी एक कमोडिटी की प्राइस जो है वो चेंज होती है, तो उस कमोडिटी की प्राइस चेंज होने की वजह से व्हाइल रिमेनिंग द कंज्यूमर इनकम एंड द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी कांस्टेंट, कंज्यूमर जो है वो किस किस्म के इफ़ेक्ट्स को जो है ना वो फेस करता है। दिस ऑब्जर्वेशन हैज़ लेड द इकोनॉमिस्ट टू ट्राई टू सेपरेट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन क्वांटिटी डिमांड इनटू टू कंपोनेंट्स, यानी जब किसी एक कमोडिटी की प्राइस चेंज हो और कंज्यूमर इनकम और दूसरी कमोडिटी की प्राइस चेंज ना हो, तो इसको जो इकोनॉमिस्ट हैं वो 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है ना वो डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है, उसको सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है। और जो दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड इनकम इफ़ेक्ट। तो बेसिकली ये जो दोनों इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये प्राइस चेंज की वजह से आते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब किसी एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है, तो उसकी वजह से 2 इफ़ेक्ट्स हमें जो है ना वो देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर। पहला सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का और दूसरा जो है ना वो इनकम इफ़ेक्ट का। अब सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता क्या है? देखिए बच्चों, जब हमने इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया था, उसके अंदर हमने बताया कि हमारे पास जो 2 गुड्स हैं, गुड एक्स है और गुड वाई है, दीज़ आर सब्स्टिट्यूट्स, ओके? तो जब प्राइस ऑफ एक्स चेंज होती है और प्राइस ऑफ वाई जो है ना वो चेंज नहीं होती। अब चूँकि एक्स और वाई जो हैं ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, और जब प्राइस ऑफ एक्स चेंज होती है तो उसका इफ़ेक्ट इस तरह से आता है कि या तो कंज़्यूमर पुअर फ़ील करेगा या रिचर जो है ना वो फ़ील करेगा। अब होता क्या है, अगर तो प्राइस ऑफ एक्स गिर जाती है, प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है, फ़ॉल कर जाती है, तो उसकी वजह से होगा क्या, कंज़्यूमर के लिए जो कमोडिटी एक्स होगी वो चीपर हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। और जो कमोडिटी बाय होगी वो उसके लिए जो है ना वो एक्सपेंसिव हो जाएगी या उसके लिए महँगी हो जाएगी। तो कंज़्यूमर क्या करता है, कंज़्यूमर इस महँगी शय बाय को छोड़कर इस सस्ती शय एक्स को परचेज़ करना शुरू कर देता है। तो ये किस वजह से हुआ है? ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स। तो इसको जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है। दूसरी तरफ जब प्राइस चेंज होती है तो उसके एक इफ़ेक्ट आता है जिसको बच्चों इनकम इफ़ेक्ट का जो है ना वो लाभ दिया जाता है। वो इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब प्राइस ऑफ एक्स गिरती है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो कंज़्यूमर होता है उसकी जो रियल इनकम होती है वो बढ़ जाती है। और कंज़्यूमर की जो रियल इनकम है वो कंज़्यूमर को इस काबिल बना देती है कि वो एक्स को भी बढ़ा सकता है और इसी तरह से जो वाई कमोडिटी है उसको भी जो है ना वो ज़्यादा खरीद सकता है। तो ये 2 इफ़ेक्ट जो है ना वो प्राइस चेंज के जो है ना वो हमें देखने को मिलते हैं कंज़्यूमर जब एक नॉर्मल गुड को जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा होता है। अब इन दोनों को बयान करने के लिए या प्राइस इफ़ेक्ट जो है इसको बयान करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के अंदर हमारे पास 2 किस्म के मेथड है। पहला मेथड जो है उसको हिक्सियल मेथड का जो है ना वो लाभ दिया जाता है, जो कि जे.आर. हिक्स के नाम से जो है ना वो मंसूब है। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमें दिया था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। और जो दूसरा मेथड है इसको फाइंड आउट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफ़ेक्ट को, दैट इज़ कॉल्ड स्लट्सकी मेथड। तो ये स्लट्सकी का जो मेथड है
ये हमारे पास एक दूसरा जो है ना वो मेथड है डिकम्पोज़ करने के लिए प्राइस इफ़ेक्ट को सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफ़ेक्ट में। यानी यहाँ पे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिकम्पोज़िशन ऑफ प्राइस इफ़ेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट प्लस इनकम इफ़ेक्ट। ये अब ये देखने जा रहे हैं कि जब किसी एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है, तो वो किस तरह से 2 इफ़ेक्ट यानी सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफ़ेक्ट का जो है ना वो मजमूआ बनती है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है, ये बराबर होता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट प्लस इनकम इफ़ेक्ट के। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है ना वो हिक्सियन मेथड जो है उसको देखेंगे जो कि जे.आर. हिक्स ने जो है ना वो बयान की है। उसके लिए लेट मी ड्रा अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए से। इसको देखते हैं कि जो हिक्स हैं उन्होंने कैसे डिकम्पोज़ किया है प्राइस इफ़ेक्ट को सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफ़ेक्ट में। तो यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास कमोडिटी एक्स है और जो वर्टिकल एक्सिस है, ये यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कमोडिटी बाय है, ओके? और फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो बजट लाइन है, जिसको हम बजट लाइन ए बी का जो है ना वो नाम देते हैं और ये हमारे पास जो है ना वो इंडिफरेंस कर्व है, IC1 का इसको या IC2 का नाम दे लें आप। तो ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम है हमारे पास E1 और कंज्यूमर जो है वो एक्स का X1 यूनिट जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है। सो दिस वाज़ द फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब फ़र्ज़ करते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो फ़ॉल कर गई है। प्राइस ऑफ एक्स जब फ़ॉल करेगी, जब व्हाइल द प्राइस ऑफ वाई एंड द कंज्यूमर इनकम विल रिमेन द कांस्टेंट। यानी ना तो प्राइस ऑफ वाई चेंज हुई है, ना कंज्यूमर इनकम चेंज हुई है, ओनली द प्राइस ऑफ एक्स विटनेस्ड फॉल। तो इस सूरत में होगा क्या कि जो कंज्यूमर की बजट लाइन होगी, वो ए बी से रोटेट करके हो जाएगी बच्चों ए डी चलें इसको कह लेते हैं, ठीक है? अब जब ये रोटेट करेगी, तो इससे होगा क्या कि जो कंज्यूमर है, वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जो है ना वो चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल IC4 पे जो है ना वो चला जाता है और उसका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो E2 हो जाता है और जो एक्स के यूनिट्स हैं अब कंज्यूमर जो है वो आप कह लें कि इसके फॉर एग्जांपल X4 यूनिट्स जो है ना वो कंज्यूम कर सकता है, ओके? अब यहाँ से आप कह लें कि X1 से X4 जो कंज्यूमर ने गुड्स एक्स के यूनिट्स बढ़ाए हैं, दिस इज़ ड्यू टू द प्राइस इफेक्ट। क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स जो है ना वो गिरी है, सो दिस वुड बी अकॉर्डिंग टू द प्राइस इफेक्ट। अब जो हिक्स है, हिक्स कहते हैं कि आपने अगर इस प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज़ करना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और इसी तरह से इनकम इफेक्ट में, तो आप क्या करें कि आपकी ये जो नई बजट लाइन है, लुक एट दिस न्यू बजट लाइन। लेट मी हाइलाइट दिस बजट लाइन। इसको मैं थोड़ा-सा बच्चों हाइलाइट करता हूँ, ताकि आपको इसकी समझ लग जाएगी कि ये जो न्यू बजट लाइन है, ये जिसको मैं हाइलाइटर से जो है ना वो हाइलाइट कर रहा हूँ, दिस वन। तो जो कि प्राइस चेंज होने के बाद आई है। तो हिक्स कहते हैं कि ये जो आपकी न्यू बजट लाइन है, इसके बिल्कुल पैरेलल नीचे की जानिब आप जो है ना वो एक बजट लाइन ड्रॉ करें जिसको कंपनसेटेड बजट लाइन का जो है वो कहता है आप नाम दें और वो आपकी जो वो कहता है कंपनसेटेड बजट लाइन जो है वो पहले वाले आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा उसको इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E3 के ऊपर, ठीक है जी? तो वो कहता है कि यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये वाला, तो ये X2 आपका लेवल बन जाएगा और ये देखें चूँकि ये एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हमारे पास जो है ना वो पॉइंट्स आ गए हैं E1 और E3। तो वो कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो इफ़ेक्ट होगा दैट वुड बी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, ठीक है? और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इफ़ेक्ट होगा यदि E3 से E2 तो ये आपका जो है ना वो इनकम इफ़ेक्ट जो है ना वो कहलाएगा। अब बेसिकली आप देखें तो X1 से X3 ये टोटल आपका प्राइस इफ़ेक्ट है, ठीक है? और इसको 2 हिस्सों में हमने डिकम्पोज़ कर दिया। एक हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये वाला, जिसको हमने कहा कि ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है। और दूसरा जो है वो हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है? ये जो ग्रीन है।
जिसको हमने इनकम इफेक्ट का जो है ना वो नाम दे दिया है। तो इस तरह जो हिक्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो आपके जो है ना वो जब आप निकालना चाहते हैं तो आपकी जो कंपनसेटेड बजट लाइन होगी, ये जो कंपनसेटेड बजट लाइन ये वाली है, ये आपके पहले इंडिफरेंस कर्व को किसी एक पॉइंट पे जो है ना वो इंटरसेक्ट करेगी और आप उससे जो है ना वो ड्रॉ करेंगे अपना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्टिमल हमारे पास जो बंडल होगा या इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो E3 होगा, जहाँ पे कंज्यूमर जो है ना वो X2 यूनिट्स ऑफ गुड्स को जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोफेसर J.R. हिक्स का जो है ना वो बयान करता है। इसके बाद अगर आप स्लट्सकी की बात करें तो स्लट्सकी ने ये कहा है, यूजी स्लट्सकी ये रशियन हमारे पास जो है ना वो इकोनॉमिस्ट है। तो ये कहते हैं कि तरीकाकार तो आपका यही होगा, आप कंपनसेटेड बजट लाइन जो है ना वो ड्रॉ करेंगे और आप इसी तरह से जो है ना वो इसके इक्विलिब्रियम को जो है ना वो चेंज करेंगे। लेकिन वो कहता है कि जो आपकी कंपनसेटेड बजट लाइन होगी, वो ऐसे ड्रॉ नहीं होगी जैसे हिक्स ने ड्रॉ किया, लुक एट इट। इधर हम एक्स कमोडिटी लेते हैं और इधर है हम वाई कमोडिटी ले लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट बजट लाइन आ गई, ए बी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्विलिब्रियम आ गया IC1 के ऊपर, ठीक है जी। ये X1 कमोडिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिट इसके X1। अब प्राइस ऑफ एक्स चेंज हुई तो आपकी बजट लाइन रोटेट करके ए बी डैश हो गई, ठीक है। अब आप हायर जो है ना वो आप कह लो कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर चले गए और फॉर एग्जांपल वो आप जो है ना वो IC3 पे आ गए और आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो E2 बन गया। पहले E1 आप रखें जैसे पहले आपने रखा था और अब हमारे पास जो है ना ये दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 आ गया, ठीक है जी। अब ये जो X1 से सॉरी ये X3 तक है, ये बेसिकली ओवरऑल हमारे पास जो है ना वो इफेक्ट आ जाता है, या आप इसको यूँ कह लें कि ये हमारे पास ओवरऑल जो है ना वो प्राइस इफेक्ट है। अब इस प्राइस इफेक्ट को हमने डिकम्पोज करना है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो स्लट्स हिक्स ने ड्रॉ किया था ना, लुक एट इट। हिक्स ने जो ड्रॉ किया था ये वाला, तो ये क्या हुआ था, इसने जो पहले सीन डिफरेंस कर्व था उसको एक जगह पे इंटरसेक्ट किया था। अब जो स्लट्सकी है, वो कहता है कि आप जो कंपनसेटेड बजट लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो इस जो आपका कंज्यूमर का पहला ऑप्टिमल बंडल होता है ना E1 वाला, ये वाला, ये कंज्यूमर इसको तो ऑलरेडी अपने पास मौजूद रखेगा इस E1 को, जहाँ पे ये मेरा कर्सर है ये वाला जो है, ठीक है। तो कहता है कि आपने जो कंपनसेटेड बजट लाइन ड्रॉ कर ली है वो इस पॉइंट में से होके गुजरेगी, ठीक है। और जब वो कहता है कि ये इस पॉइंट में से होके गुजरेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर फिर इस आप कह लें कि इसी इंडिफरेंस कर्व पे नहीं रहेगा, बल्कि ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा। ये देखिए जो ब्लू मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया है, जिसको यहाँ पे आप कह लो ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ये IC2 पे चला जाएगा। और यहाँ से आप कह लें कि ये जब नीचे हम ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल परपेंडिकुलर, सॉरी ये काम ही नहीं कर रहा, तो ये X2, तो ये हमारे पास आप कह लो इस तरह से हम स्लट्सकी के मुताबिक जो है ना वो ड्रॉ करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाएगा और ये हमारे पास जो है वो इनकम इफेक्ट आ जाएगा और नीचे ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि वो हमारे पास जो है ना वो प्राइस, सॉरी ये मेरा ना कर्सर काम नहीं कर रहा, ये माउस जो है, ये टोटल प्राइस इफेक्ट है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये इनकम इफेक्ट तो बस नुक्ते ही लग रहे हैं, लिखा नहीं जा रहा। ले ये नया काम ही हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना ये इनकम क्यों नहीं लिखा जा रहा, ये इनकम इफेक्ट है बच्चों, अभी ये लिखा नहीं जा रहा। चलो फिर ऐसे सही। तो ये हमारे पास जो है ना वो इनकम इफेक्ट जो है ना वो बन जाएगा, ये वाला खाना जहाँ पे मैंने ये ब्लैक में आई है लिखा, तो ये टोटल प्राइस इफेक्ट। अब डिफरेंस क्या है दोनों के दरमियान? डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है कि ये कहता है कि जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो आप लेंगे ना, उसकी ये खूबी होगी कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेने के लिए आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे, यानी जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उस पे जाके आप जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे अपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को।
जबकि यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट यहाँ पे आपने निकाला है, ये कहता है कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होगा, वो सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर होगा। यानी नया इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा, बल्कि जो सेम आपका ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व होता है, वहीं पे आप अपना सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो है ना, वो निकालेंगे। तो ये था डिफरेंस हिक्सियन डिकम्पोज़िशन ऑफ प्राइस इफ़ेक्ट इंटो सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफ़ेक्ट और इसी तरह से जो स्लट्सकी ने बताया था डिकम्पोज़िशन ऑफ प्राइस इफ़ेक्ट इंटो सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफ़ेक्ट। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है